हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोबिन अख्तर। जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है और 2 से 3 महीना आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी के निकल जाते हैं, वैसे ही पेशेंट का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मैडम ऐसा क्या करना है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएं। तो कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगी जो आपको हेल्पफुल होंगे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ाने में। टिप नंबर 1, डेली वॉकिंग करनी है। कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट 1 घंटा आपको सुबह में और शाम में वॉक पे जाना है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, तो आपको लिक्विड डाइट में ज़्यादा रखना है, जैसे कि पानी ज़्यादा लेना है, जूस ज़्यादा पीना है। और अगर आपको लास्ट टाइम पे कॉन्स्टिपेशन होता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वो आपको कुछ लैक्सेटिव वगैरह दे सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। टिप नंबर 3, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको हेल्पफुल होंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जैसे कि टिप नंबर 3, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज में आप 2 तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई और स्क्वैट पोजिशन। बटरफ्लाई में क्या करना है, आपको कम से कम 50 से स्टार्ट करना है और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है एक दिन में कम से कम 150 से 200 बटरफ्लाई करनी है आपको। नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है स्क्वैट पोजीशन। स्क्वैट पोजीशन में कम से कम आपको 10 से 12 से स्टार्ट करना है और 50 तक ले जाना है। ये बटरफ्लाई और स्क्वैट आप चौथे महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है लेबर बॉल एक्सरसाइज। अगर आपके पास लेबर बॉल अवेलेबल नहीं है तो आप कोई एंटीनेटल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपको लेबर बॉल एक्सरसाइज साइड बाय साइड, टू एंड फ्रो एंड रोटेटरी मूवमेंट में करनी है। डक वॉक करनी है। जनरली हमारे घर में सासू माँ, हमारी मदर, हमारी दादी माँ ये ज़रूर से बोलती हैं कि उकड़ू बैठो, पोछा लगाओ, पोछा लगाने वाली पोजीशन में बैठ कर काम करो। तो ये बहुत ही अच्छा हेल्पफुल एक्सरसाइज है आपके लिए। डक वॉक रेगुलर बेसिस पे करनी है। 2 पैरों पर बैठकर जो एक्सरसाइज होती है उसी को डक वॉक एक्सरसाइज बोलते हैं। आप 2 पैरों पर बैठ के भी आपका रूटीन काम कर सकते हो, प्लस 2 पैरों पर बैठ के आप वॉकिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट टिप होता है स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। जितना हो सके आपको बिल्कुल काम डाउन रह के सारा काम करना है। ये कोई स्ट्रेस नहीं लेना है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, सिजेरियन होगा, क्या नहीं होगा। क्योंकि स्ट्रेस अगर आप लेते हैं तो एक एड्रेनलिन करके एक हार्मोन रिलीज होता है जो आपके अंदर नेगेटिविटी को और ज़्यादा ला देता है। तो इसलिए आपको जितना हो सके स्ट्रेस फ्री रहना है। नेक्स्ट स्टेप, वॉकिंग नहीं छोड़नी है। डेली मॉर्निंग इवनिंग में वॉक करनी है और एट द टाइम ऑफ लेबर जब आपका पेन्स आए उस वक्त स्पेशली आपको वॉक नहीं छोड़नी है, जब तक आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आप गर्म चीज़ें भी ले सकते हैं। हमारे घर में ट्रेडिशनल फूड भी दिया जाता है, किसी के आँच पानी, कोई दूध में छुहारे डालकर अगर कोई देता है तो वो चीज़ें भी आपको हेल्पफुल होंगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ईडीडी जैसे ही आपके नज़दीक आती है, टाइम जैसे नज़दीक आता है तो आप रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। रिलेशनशिप में रहने के बाद एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी को एक तरह से इंडक्शन का काम करते हैं, जल्दी लेबर स्टार्ट करवाने में हेल्पफुल होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमेशा पॉजिटिव रहना है। जो होगा वो होकर रहेगा, लेकिन हमारे बेटर एफर्ट्स अपने देने हैं। आपका 100% आपको देना है। वॉकिंग थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहनी चाहिए, चौथे से 5वें महीने के बाद। और अगर आपकी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट नहीं बोला है तो वॉकिंग आपको नहीं छोड़नी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे पॉजिटिव, काम डाउन रहना है। जो होगा वो होगा, आपको आपका 100% देना है। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एक्सरसाइजेस में हम डिप स्क्वाटिंग करेंगे। इस तरीके से स्क्वाटिंग करेंगे और जितने लंबे समय तक हम इस पोजीशन को होल्ड कर पा रहे हैं, होल्ड करके हमें इस तरीके से बैठना है। इससे जो हमारी पेल्विक फ्लोर मसल है वो स्ट्रेच होती है, हिप एरिया स्ट्रेच होता है, जिससे हमारा जो लेबर होता है वो नॉर्मल और शॉर्ट लेबर होता है, जिससे हमारी जो डिलीवरी होती है नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट है हमारी डक वॉक। डक वॉक के लिए भी हमें इसी पोजीशन में बैठना है। 2 हाथ आगे की ओर रहेंगे और इस तरीके से वॉक करना है। रिलैक्स। आप यदि बीच में थक रहे हैं तो लगभग 7 से 8 स्टेप लीजिए, फिर रुक जाइए, फिर रिपीट करिए। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम स्क्वाटिंग करेंगे। इस एक्सरसाइज में इस तरीके से दोनों पैरों को वाइड रखेंगे, हमारे बेबी बम को इस तरीके से होल्ड करके रखेंगे एंड स्क्वाट करेंगे। 1 2 3 एंड रिलैक्स। 1 2 3 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट जो स्क्वाट है उसमें हमें इस तरीके से नीचे की ओर जाना है, होल्ड करेंगे पोजीशन 10 सेकेंड के लिए एंड रिलैक्स। फिर से एंड रिलैक्स। वो है बटरफ्लाई स्ट्रेच। उसमें हमें इस तरीके से दोनों पैरों को रखना है, जितना अंदर ले जा सकते हैं हम ले जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे की ओर मूव करना है एंड रिलैक्स। फिर से
आगे की ओर मूव करेंगे एंड रिलैक्स। फिर से आगे की ओर मूव करेंगे एंड रिलैक्स। नेक्स्ट इसी पोजीशन में हम बटरफ्लाई जैसे मूव करेंगे दोनों पैरों को इस तरीके से अप एंड डाउन। सो ये थी हमारी थर्ड ट्राइमेस्टर की एक्सरसाइजेस, यानी हमारी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही की एक्सरसाइज। इसका ड्यूरेशन होता है 27वें हफ्ते से लेकर 40वें हफ्ते तक का। ये जो एक्सरसाइज है आपको हेल्प करेगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, साथ में जो हमारा लेबर होता है वो भी शॉर्ट होता है, पेन भी कम होता है, क्योंकि हमारी जो हिप की मसल है वो स्ट्रेच होती है, हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल स्ट्रेच होती है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर याद रखिए ये जो मैंने डक वॉक और इसके बाद जो एक्सरसाइज बताई है वो आपको लगभग 32 से 34वें हफ्ते के बाद ही शुरू करनी है।